हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6 to 8। सबसे पहले बच्चों इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको अपना नाम लिखना है और साथ ही अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या है। इस वर्कशीट में आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स दो तरह के हो सकते हैं, क्या तो नेचुरल जो कि हमें पेड़ पौधों से या फिर एनिमल से मिलते हैं, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स को हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। नेचुरल के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉटन, वूल, जूट एट्सेट्रा, और सिंथेटिक के एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, नायलॉन एट्सेट्रा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या है। पहले इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। वाइल क्लीनिंग हर क्लॉथ्स अलमीरा, अपने कपड़ों की अलमीरा को साफ करते हुए सरोज आंटी एक्सप्लेन टू रेनू दैट आवर क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। सरोज आंटी ने रेनू को बताया कि जो हमारे कपड़े हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, एंड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। These fibers are either natural, which can be obtained from plants and animals, or synthetic, which can be manufactured in factories through artificial sources like chemicals. ये फाइबर्स या तो नेचुरल हो सकते हैं जिन्हें हम पेड़ पौधों से और एनिमल्स से ले सकते हैं, या फिर सिंथेटिक हो सकते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में आर्टिफिशियल तरीके से और केमिकल से बनाए जा सकते हैं। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस में से। आइए चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फाइबर कमिंग आउट ऑफ द मैजिक बॉक्स एंड यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है बच्चों, ऊपर कुछ हिंट्स दिए गए हैं हर एक ब्लैंक के साथ। उस हिंट को देखते हुए और ऊपर से ऑप्शन लेते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। माई मदर वेयर्स दिस ब्यूटिफुल डैश साड़ी ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। आप देखेंगे यहाँ पे हिंट दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा वॉर्म दिखाया गया है, जो कि वॉर्म किस चीज़ का होता है फाइबर्स में, सिल्क का। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सिल्क वॉर्म है ये जो हमें हिंट में दिया गया है। और सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क। बिल्कुल सही, तो ये होगा सिल्क। माई मदर वेयर्स दिस ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। चलिए आगे आते हैं। दिस इज़ माई ग्रैंड मदर शॉल विच इज़ मेड फ्रॉम डैश। तो बच्चों जनरली आपने देखा होगा शॉल्स हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, और सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जनरली बनते हैं वूल से। वूल हमें किससे मिलती है, शीप से। शाबाश, आगे चलते हैं। ऑन दिस मैट आई यूजुअली सिट एंड स्टडी। मैं इस मैट पे बैठ के पढ़ता हूँ। और ठीक है, अब मैट किस चीज़ का बना हो सकता है, इट इज़ मेड अप ऑफ। देखिए हिंट में क्या है, एक फ्लावर जैसा दिख रहा है जिसमें वाइट कलर का कुछ है ऊपर। पहचाने ये क्या हो सकता है, शाबाश, ये है कॉटन। जो मैट है वो बना है कॉटन से। शाबाश, आगे चलते हैं। माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट इन दिस बैग। मेरे पिताजी बाजार से इस बैग में सब्जियां लेके आते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ। अब देखिए बच्चों, इसमें हिंट में आपने दो पिक्चर्स देखी। एक में एक बैग दिखाया गया जो येलोइश कलर का है, और उसमें एक फाइबर की पास से फोटो ली गई है। इस फाइबर में आपने देखा कि इसके काफ़ी मोटे मोटे रेशे हैं और ब्राउनिश कलर के हैं, जो किस चीज़ के होते हैं, ये होते हैं जूट के। शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। माई सॉक्स
एंड दीज रोप्स आर मेड फ्रॉम, ये जो सॉक्स हैं और ये रस्सियां हैं ये बनी होती हैं। देखिए बच्चों, ये दिखने में प्लास्टिक जैसी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नायलॉन। शाबाश। ये जो रस्सियां होती हैं वो नायलॉन से बनी होती हैं, जबकि ये प्लास्टिक, ये कुर्सियाँ और बोतल्स होती है वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई हु एम आई, यानी मुझे पहचानिए मैं कौन हूँ। इसमें आपको कुछ हिंट दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे आपको पहचानना है ये क्या है। देखिए पहला हिंट है वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम माई हेयर्स। जो वुल है वो मेरे बालों से मिलती है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? शाबाश, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है शीप, जो दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, जो कहता है आई एम स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी। मैं काफ़ी मुलायम, नर्म और चमकीला होता हूँ। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम माई फाइबर आर कॉस्टली। मेरे फाइबर से बने कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं। तो बच्चों ये क्या हो सकता है? ये होता है सिल्क, जो कि में दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी रंग बिरंगा और काफ़ी शाइनी होता है ये। इसका क्वेश्चन नंबर सी, आई एम मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। मैं फैक्ट्रीज में केमिकल से बनता हूँ। आई एम हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। मैं वातावरण के लिए हानिकारक हूँ। बट यूजफुल टू ह्यूमंस। बट इंसानों के लिए काफ़ी लाभदायक भी हूँ। तो क्या हो सकता है? तो देखिए बच्चों, हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो केमिकल्स से बनते हैं फैक्ट्रीज में वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, और उसके हमने 2 प्रकार पढ़े थे अभी तक, या तो प्लास्टिक या फिर नायलॉन। तो इसके आंसर दोनों ही हो सकते हैं, या तो नायलॉन या फिर आप चाहें तो इसमें प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। नायलॉन कुछ ऐसा दिखता है दिखने में जिससे कि आप रस्सियाँ बनते हैं जो आपके घर में कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप चाहें तो इसकी जगह प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूजफुल आइटम्स ईच मेड फ्रॉम वुल एंड कॉटन फाइबर्स। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको 5 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि या तो ऊन से बने हों या फिर कॉटन से बने हों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे जो बने हैं वूल फाइबर से। शाबाश। अब चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहला होता है स्वेटर, जो हम सभी पहनते हैं सर्दियों में। दूसरा होता है ग्लव्स, जो कि हमारे हाथों को गर्म रखने के इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा होता है सॉक्स। सॉक्स भी बच्चों आपकी ऊन से बनी होती हैं कई, जो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं। चौथा है कैप, वूलन कैप। और 5वां है आपकी ब्लैंकेट, यानी कि कंबल। इन सब चीज़ों को बच्चों हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। आगे चलते हैं। हमने देखा अभी वूल से बनी हुई वो 5 चीज़ें जो हमारे लिए इस्तेमाल की होती हैं, हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। तो अब हम देखेंगे कॉटन से बनी हुई वो 5 चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। उनमें सबसे पहले आता है शर्ट, जो हम सभी आजकल पहनते हैं। हैंडकरचिफ, यानी कि रुमाल। कॉटन सॉक्स, जो गर्मियों में हम मोजे पहनते हैं वो। बेडशीट्स, हमारी चादरें। और पर्दे। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स विच वी शुड नॉट यूज इन आवर डेली लाइफ। यानी आप उन 3 हानिकारक प्लास्टिक की चीज़ों की चित्र बनाएं जिन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो बच्चों ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की जिन्हें हम यूज़ नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। उनमें से हम किन्हीं 3 को देखते हैं। चलिए शाबाश। सबसे पहला है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोतल्स। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले हमारी भारत सरकार ने भी ऐलान किया था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोतल्स हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुछ वो बोतल्स कुछ दिखने में ऐसी दिखती हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल लेते हैं पानी की, उसका पानी पीते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। हमें वो दिखने में सिर्फ एक बोतल लगती है, बट जब वो एक एक करके बोतल सारी इकट्ठी होती हैं, वो तो देखिए वो ऐसा कूड़े का पहाड़ जम जाता है उनसे। ये सिर्फ प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक की बाकी चीज़ों से जमा हुआ पहाड़ है। बच्चों आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखिए हमने एक आपके लिए ड्राइंग भी दी है, आप चाहें तो इसको कुछ ऐसा सा बना सकते हैं। आगे चलते हैं इसी के पार्ट 2 पे, क्योंकि हमने 3 चीज़ें बनानी है प्लास्टिक की जब यूज़ नहीं करनी है। तो हम इसको सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है प्लास्टिक के ग्लासेस। ये प्लास्टिक के ग्लासेस बेटा आपने सभी देखे होंगे, हर जगह हम हर पार्टी में यूज़ करते हैं, अपनी शादियों में यूज़ करते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं, इनमें एक बार कुछ भी डालते हैं, पीते हैं और फेंक देते हैं, जिसके बाद ये भी एक तरह से कूड़े का पहाड़ में जमा होते जाते हैं। तो आप इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसे कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक और तीसरी चीज़ देखते हैं जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है आजकल। तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि इसे इस्तेमाल ना करें। ये है सिंगल यूज़ पॉलीथीन्स। पॉलीथीन बैग्स, जब भी आप मार्केट जाते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, तो दुकान वाले, मार्केट वाले आपको इसी में सब्जियां डाल के देते हैं। कोशिश करें आप अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाएं, जिसमें कि आप सामान लेके आ सकें और इन प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम कर सकें। नहीं तो बच्चों ये गलने में काफ़ी लंबा समय लेती हैं और जमा होती जाती है हमारी धरती के ऊपर, हमारी धरती माता को पोल्यूट करती रहती हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न था, इसके बाद हमारी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।